today's lecture we will discuss the important objective type questions of third strength of material and ये questions very बहुत important हैं for competitive exams जो जेई की या फिर गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये तीसरा लेक्चर है सीरीज़ का मेरा, जिसमें कि पहले हम डिस्कस किए थे उसी से आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और मैं बता चुका हूँ पहले भी कि पहले हम 100 क्वेश्चंस बेसिक लेवल एंड 100 एडवांस लेवल, और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर गेट की प्रॉब्लम्स होंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर एन ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ 3 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए स्टिक कांस्टेंट हो जाएंगे 9। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। तो आइडियल प्लास्टिक के लिए देखते हैं 1 बाय 1। 4 हमारे पास हैं। दिस इज़ फॉर नॉर्मल प्लास्टिक, दिस डायग्राम इज़ फॉर नॉर्मल प्लास्टिक, दिस इज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल, दिस इज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड दिस इज़ फॉर आइडियल प्लास्टिक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, और ये है हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो चारों ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। एक ही क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लास्टिक, ब्रिटल, आइडियल प्लास्टिक एंड डक्टाइल। नाउ मैचिंग का क्वेश्चन है, 4 मटेरियल हैं और 4 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैं। यू हैव टू सेलेक्ट 1 ऑप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल के लिए हमारा ये ग्राफ होता है। नाउ प्योर कॉपर, प्योर कॉपर के लिए 2 ऑप्शन, तो A3 एंड B2, A3 एंड B2, बी ऑप्शन हमारा हो गया है। अब देखिए इसके अंदर प्योर कॉपर के बाद में प्योर आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए ये है हमारा, एंड प्योर एल्यूमिनियम 1 ऑप्शन। प्योर एल्यूमिनियम के लिए 1 ऑप्शन। तो ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा गलत है, 2 एंड 2 ऑप्शन आ गया है ऑप्शन में, तो करेक्ट कर लेंगे इसको। यहाँ पे 1 आना चाहिए, जो इसके नीचे है ये 1, बिकॉज फॉर प्योर एल्यूमिनियम 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मैचिंग क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। सबसे पहले टेंसाइल टेस्ट ऑफ कास्ट आयरन, टेंसाइल टेस्ट ऑफ कास्ट आयरन। तो टेंसाइल टेस्ट में डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर हम करते हैं माइल्ड स्टील, तो कप और कोन फेलियर होता है हमारा, और फेलियर प्लेन होता है 45 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अगर हम टेंसाइल टेस्ट की बात करें तो 45 डिग्री फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड कप एंड कोन फेलियर। तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी का ऑप्शन, सॉरी, टेंसाइल टेस्ट है कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील है हमारा, सी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा कप एंड कोन, कप एंड कोन 4, सी ऑप्शन 4 किस में है हमारा, बी एंड डी में। अगर हम टेंसाइल टेस्ट ब्रिटल मटेरियल का करते हैं तो ग्रेन्यूलर फ्रैक्चर होता है, और अगर प्लेन ऑफ फेलियर प्लेन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। फेलियर प्लेन क्या होता है हमारा, 90 डिग्री पे होता है। तो ग्रेन्यूलर फेलियर होता है हमारा 90 डिग्री पे। अगर हम टॉर्सन टेस्ट की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल का अगर टॉर्सन टेस्ट करते हैं तो जो ग्रेनुअल हेलिकॉइडल फ्रैक्चर होता है हमारा, और फ्रैक्चर का प्लेन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। अगर डक्टाइल मटेरियल का टॉर्सन टेस्ट करें तो हमारा होता है प्लेन ऑफ फ्रैक्चर ऑन ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में। तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो हमारा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ पॉइजन्स रेशियो मोर देन 1, मोर देन 1। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉइजन्स रेशियो की कितनी होती है, 0.5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव, 0 to 0.5। तो पॉइजन्स रेशियो जो वेरी करता है हमारा 0 to 0.5, और पॉइजन्स रेशियो 0.5 होगा जिसका, यानी कि उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर 0 है तो लेटरल डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, तो ये ऑप्शन में हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। द पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट इज़ लाइकली टू। तो कंक्रीट के लिए हमारा 0.1 से लेकर 0.2 तक वेरी करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसके अंदर, 0.15। तो ध्यान रखेंगे पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉन्क्रीट 0.1 से लेकर 0.2 तक वेरी करता है ये।
फॉर ए मटेरियल टू इनकम्प्रेसिबल इट्स पॉइजन्स रेशियो शुड बी। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए हमारा, इनकम्प्रेसिबिलिटी के लिए बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो उसका पॉइजन्स रेशियो से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, नन ऑफ दीज। देयर इज़ नो एनी रिलेशन फॉर इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ एंड पॉइजन्स रेशियो, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन इलास्टिक मटेरियल, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5, और वो होती है रबड़ के लिए, प्योर इलास्टिक रबड़ के लिए जो वैल्यू होती है 0.15। अभी कंक्रीट के लिए बताया था मैंने, कंक्रीट के लिए कितना होता है 0.1 से लेकर 0.2 के लिए। और अगर मैं बात करूँ माइल्ड स्टील के लिए या स्टील के लिए कितना होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, 0.25 से लेकर 0.33 के बीच में वेरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। Now next question is, which one of the following property cannot be evaluated by the static tension test? Static tension test, अब टेंशन टेस्ट है तो हम किस तरह का फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। अब जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो शियर स्ट्रेंथ का तो मतलब ही नहीं बनता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेंथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन द परसेंटेज इलॉगेशन ऑफ ए मटेरियल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक टेंशन टेस्ट डिपेंड्स अपॉन। तो परसेंटेज इलॉगेशन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और जो लोकल यील्डिंग जो होती है वो कहाँ पे ही शुरू हो जाती है, बिफोर द फ्रैक्चर। तो लोकल यील्डिंग हमारी बिफोर फ्रैक्चर ही स्टार्ट हो जाती है। तो परसेंटेज इलॉगेशन किस पे डिपेंड करेगा हमारा, गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। गेज लेंथ एक होती है, एक एब्सोल्यूट लेंथ होती है। तो गेज लेंथ जिस पे हमारी टेस्टिंग हो रही है, दैट इज़ नोन एज गेज लेंथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बने रहिए मेरे साथ, इससे आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, एक हर लेक्चर की सीरीज होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, these questions are very very important.